सारथी। के न्यूज़ की इस खास पेशकश में आपके साथ स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। अब बात करते हैं 23 महीने बाद रिहाई की खुशियाँ चाहे आपको बता दें शपथ लेना। इससे पहले बड़ी खबर आपको गोंडा से बताने जा रहे हैं। कटरा बाजार ब्लॉक सभागार में पथराव और मारपीट, अहम जानकारी इसको आपको गोंडा से बता रहे हैं। विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख समर्थकों में तीखी झड़प देखने को मिली है। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल, प्रमुख का बेटा इसमें शामिल है। इसके साथ ही कई थानों की फोर्स मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। नारेबाजी के बीच जीएसटी कार्यक्रम में मचा बवाल। सभागार में अफरा तफरी का माहौल, अधिकारी मौके पर जुटे। पथराव की वजह बनी राजनीतिक तनातनी, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रशासन ने हालात पर काबू पाने के लिए जांच शुरू कर दी है। सभागार में अफरा तफरी का माहौल, अधिकारी मौके पर जुटे। पथराव की वजह बनी राजनीतिक तनातनी। प्रशासन ने हालात पर काबू पाने के लिए जांच शुरू कर दी है। कटरा बाजार के ब्लॉक सभागार का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी वो गोंडा से बता रहे हैं, जहां कटरा बाजार ब्लॉक सभागार में पथराव और मारपीट का मामला सामने आया है। विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख समर्थकों में यहां तीखी झड़प देखने को मिली है। वही झड़प में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें ब्लॉक प्रमुख का बेटा भी शामिल। इसके साथ ही कई थानों की फोर्स और मजिस्ट्रेट यहां पर मौके पर पहुंचे हैं। नारेबाजी के बीच जीएसटी कार्यक्रम में यह बवाल हुआ है। अहम जानकारी आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां सभागार में अफरा तफरी का माहौल, अधिकारी मौके पर जुटे। आपको बता दें पथराव की वजह बनी राजनीतिक तनातनी। दो तीन जन का तो हेलमेट हम दीन है अभी। प्रशासन को नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा, वरना वो तैयारी से आता। ये खाली अपना चलवा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोंडा से संवाददाता राजेश शुक्ला जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या है पूरा क्या मामला आपसे जानना चाहेंगे? जो सभागार जीएसटी को लेकर के एक सभागार जिसमें विधायक बावन सिंह और उनके बेटे और जो कटरा जिला के प्रमुख प्रतिनिधि हैं भवानी भी शुक्ला और सब लोग मौके मौजूद थे। दोनों लोगों में आपसी कासुनी हो गई। उसके बाद दोनों पक्षों से पथराव शुरू हो गया। मौके पर जनपद की चारों समस्त थानों की फोर्स जनपद के सारे आलाधिकारी होकर पहुंचे और स्थिति संभाली जा रही है। बड़े अधिकारियों की तरफ से इस पर क्या बयान जारी हुआ है? बड़े अधिकारियों की तरफ से अभी कोई बयान नहीं जारी है, क्योंकि मौके पर स्थिति जो है बहुत संतोषजनक नहीं है, इसलिए जनपद की कोई बयान नहीं जारी किया गया है। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस की तरफ से स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है? पुलिस की तरह अभी तक का नियंत्रण जो पूरा मामला नियंत्रण लेने की कोशिश की जा रही है और जनपद के सारे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पुलिस जो है सभी लोगों की जिक्र कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी देने के लिए। आपको बता दें प्रशासन ने हालत पर काबू पाने के लिए लगातार पुलिस की टीमें वहां पे तैनात की गई हैं।
अब बात करेंगे 23 महीने बाद रिहाई, खुशियां चाहिए। सपा नेता आजम खान ने 23 महीने बाद सीतापुर जेल से मंगलवार दोपहर रिहा हो गए। आपको बता दें 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने उन्हें बार पर कब्जे से जुड़े जेल केस में जमानत दी थी। यह आखिरी मामला था जिसमें उन्हें जमानत मिली। हालांकि जमानत मिलते ही पुलिस शत्रु संपत्ति के मामले में उनके द्वारा नई धाराएं जोड़ दी गई, जो 20 सितंबर से रामपुर कोर्ट ने यह धाराएं खारिज कर दी थी, जिससे रिहाई का रास्ता अब उनके लिए साफ हो गया है। आपको बताते चले आजम पर 104 केस दर्ज हैं। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद आजम खां की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी और कानूनी शिकंजा उन पर लगातार कसता जा रहा था। फरवरी 2020 में पहली बार आजम खां की गिरफ्तारी हुई थी और वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। आपको बता दें आजम खां 27 महीने से जेल में रहने के बाद मई 2022 में जमानत पर बाहर आए थे। आजम खां 2022 में जेल से बाहर आने के बाद करीब 1.25 साल सलाखों के बाहर ही रह सके थे। आजम खां को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को दोबारा जेल जाना पड़ा। अब 23 महीने बाद फिर से जमानत पर वह बाहर निकल आए, लेकिन आजम खान कितने दिनों तक बाहर रह सकेंगे, इस पर बड़ा सवाल है। हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। अब बात करेंगे मुद्दों पर चोट, नियति में खोट। कांग्रेस सांसद, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने बेरोजगारी और वोट चोरी को सीधा जोड़ते हुए कहा है कि यही आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा संकट है। नेता विपक्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन समारोह पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मोदी युवाओं को नौकरी देने में पूरी तरह विफल साबित हुए, लेकिन अपने जन्मदिन के भव्य आयोजन और छवि चमकाने में हमेशा व्यस्त रहते हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और इसका सीधा संबंध वोट चोरी से। उन्होंने कहा है कि जब कोई सरकार चुनाव जनता का विश्वास जीतकर नहीं बल्कि चोरी करके जीतती है तो उसे नौकरियां देने की, भर्ती प्रक्रियाओं को सुधारने या युवाओं की सपनों की रक्षा करने की कोई चिंता नहीं रहती। वहीं कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि आज़ादी के बाद 45 सालों में बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है, सरकारी नौकरियां लगातार घट रही और भर्ती परीक्षाएं, पेपर लीक तथा भ्रष्टाचार जर्जर हो चुका है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश का युवा मेहनत तो कर रहा है और अपने सपने देख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी केवल पीआर सेलिब्रिटीज की प्रशंसा और अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त है। युवाओं की उम्मीद तोड़ना ही इस सरकार की पहचान बन चुका है। आपको बता दें लगातार भाजपा सरकार पर राहुल गांधी आक्रामक होते दिखाई पड़ रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दा ले लीजिए या किसी भी मुद्दा पे ले लीजिए, भाजपा सरकार पर लगातार वह निशाना
इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश, इस बयान को लेकर जो राहुल गांधी ने ट्वीट एक्स पर किया है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी लेकिन तो राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार यानी कह सकते हैं कि एनडीए सरकार के लिए लगातार जी भाजपा पर हमला कर रहे हैं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए वोट चोरी के मुद्दे को लगातार वो इस तरह से उछाल रहे हैं और उसमें बीच बीच में युवाओं के रोजगार और तमाम तरह के जो आरोप हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर वो हमला कर रहे हैं। और मुखर अंदाज में राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो सरकार प्रदेश में है और केंद्र सरकार के इशारे पर जिस तरह से चुनाव आयोग वोट चोरी का काम कर रहा है और उसी के आड़ में सरकार लगातार ना तो युवाओं को रोजगार देने में कामयाब हो पा रही है और ना ही महंगाई को रोकने में कामयाब हो रहा है। जिस तरह से रोजगार घट रहा है और महंगाई लगातार बढ़ रही है उससे एक खासा असर युवाओं पर पड़ रहा है और लोग बेहाल हैं। और जबकि वोट चोरी के माध्यम से सरकार बनाने में ये सफल होते हैं और इसी का फायदा उठाकर ये आम जनता के शोषण पर उतारू रहते हैं। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या भाजपा की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया की गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी बयान नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी बहुत देर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आएगा और राहुल गांधी पर पलटवार किया जाएगा। और राहुल गांधी यानी कह सकते हैं गांधी परिवार की अगुवाई में चलने वाली जो कांग्रेस की सरकारें केंद्र रही हैं और उनकी अन्य सरकारें रही हैं, उनको लेकर जो चीजें रही है उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से गिनाने का काम किया जाएगा। फिलहाल कुछ ही देर बाद या थोड़ी बहुत फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी पर पलटवार देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, बेरोजगारी और वोट चोरी पर देश का सबसे बड़ा संकट, ये बयान राहुल गांधी ने जारी किया है। अब बात करेंगे आत्मदाह का प्रयास कार्रवाई ना होने से नाराजगी। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के स्थित कमिश्नर कार्यालय परिसर में एक युवक ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। वहीं पुलिस कर्मियों ने समय रहते हस्तक्षेप किया और युवक से पेट्रोल की बोतल छीनकर उसकी जान बचाई है। युवक का कहना है कि 1 साल पहले उसकी भतीजी की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई थी। वह चाहता है कि उसकी आवासीय कॉलोनी में भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगे, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। युवक ने मगर नगर निगम के अधिकारियों पर व्यापारी के साथ मिली भगत का गंभीर आरोप लगाया, जिससे उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, समय रहते पुलिस ने अपने विवेक से इस युवक की जान बचाई है और उससे बोतल छीन लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस ने तत्परता से समय रहते युवक को आत्मदाह करने से रोक लिया है। इसके बाद पुलिसकर्मी उसको लगातार सांत्वना देते भी नजर आ रहे हैं। मित्र पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर सामने हुआ है, जहां पे समय रहते युवक से पुलिस ने तत्परता के साथ बोतल छीनी और उसकी जान बचा ली। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या? बिल्कुल, देखिए आज कंपनी कार्यालय पर एक युवक पहुंचा और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया। आसपास के जब पुलिसकर्मियों ने देखा तो उन्हें कंप मच गया। तुरंत ही पुलिसकर्मियों ने भागकर युवक से पेट्रोल की बोतल छीनी और उसे आग लगाने से रोका गया। बताया गया है कि 1 साल पहले युवक की भतीजी की एक्सीडेंट में मौत हुई थी, जिससे आहत होकर अब युवक चाहता है कि आवासीय कॉलोनी में जो भारी वाहनों का प्रवेश है वो प्रतिबंध किया जाए। इसको लेकर उसने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, नगर निगम के अधिकारियों से भी कई बार गुहार लगाई, लेकिन किसी के भी कान पर जू नहीं रही, जिससे आहत होकर आज युवक कमिश्नरी कार्यालय पहुंचा और खुद को आग लगाने का प्रयास किया। फिलहाल जो पुलिस ने युवक को बचा लिया है और उसको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई करने के इस पे उसको आश्वासन दिया गया है? हाँ बिल्कुल, जो मेरठ के एसएसपी है उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जांच कराकर जो कार्रवाई है वो की जाएगी, जिसके बाद जो पीड़ित युवक है वो संतुष्ट हुआ और उसके बाद उसको जो उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जानकारी देने के लिए।
आपको बता दें कमिश्नर कार्यालय में आत्मदाह का युवक के द्वारा प्रयास किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे रोक लिया और उसकी बोतल छीनकर उसकी जान बचा ली। एक ब्रेक लेके ब्रेक के बाद बात करेंगे तीर्थ नगरी अतिक्रमण के खिलाफ शिकंजा। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं तीर्थ नगरी अतिक्रमण के खिलाफ शिकंजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के आदेश पर प्रशासन, सिडकुल प्रबंधन और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सिडकुल बहादुराबाद हाईवे के दोनों ओर फैले अतिक्रमण को जेसीबी से हटा दिया गया। इस अभियान में अवैध ठेले, कब्जे और दुकानों को तोड़ा गया। प्रशासन का कहना है कि सड़क सुरक्षा और यातायात को सुगम बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार प्रशासन की तरफ से जारी रहेगी। इसके साथ ही दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर अब मुकदमा दर्ज होगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही प्रशासन ने लोगों से स्वयं कब्जा हटाने की अपील भी की है ताकि कार्रवाई के दौरान नुकसान न हो सके। आपको बता दें हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां अभियान में अवैध ठेले और दुकानों को प्रशासन की तरफ से तोड़ा गया। इसके साथ ही लोगों को अतिक्रमण ना करने की भी प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही अतिक्रमण करने वालों को अब साफ कर दिया गया है कि अब अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई प्रशासन की तरफ से। ये राजा बिस्कुट चौक से लेके और सलीमपुर तिराहा तक इस पे लगातार अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी और इसके कारण ट्रैफिक और जो हमारा लगातार मूवमेंट है वो भी बाधित हो रहा था। कई एक्सीडेंट भी इस एरिया में हुए हैं। इसी के दृष्टिगत इन लोगों को पहले मौखिक रूप से चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, तो आज ये पुलिस के और प्रशासन के सहयोग से इसको हटाया जा रहा है। इनके द्वारा दोबारा भी यहाँ पे कार्रवाई की गई तो इस पर फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता हुई तो मुकदमा भी लिखवाए जाएंगे। जनपद में लगातार अतिक्रमण जो हो रखे हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो सिंचाई विभाग की ज़मीन है, लगातार सभी उपजिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटा रहे हैं और इसमें हमने रिसेंटली कुंभ मेला क्षेत्र में काफ़ी अतिक्रमण हटाया है। सिंचाई विभाग की जो नहर है उसके किनारे भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में क्योंकि त्योहारी सीजन भी होगा तो मार्केट्स में भी व्यापारियों के साथ, उनके संगठन के साथ बैठकर रास्ते हमारे खुले रहें, कोई घटना ना हो, इसके लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। अब बात करेंगे और छिन गया मंदोदरी का रूप। देश भर में नवरात्र की धूम है, दुर्गा पूजा की तैयारियां हर जगह जोरों पर। इसी बीच बड़ी खबर आई कि पूनम पांडे जो दिल्ली में होने वाली भव्य लव कुश रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने वाली थी, उन्हें इस भूमिका से अब हटा दिया गया। उनका नाम फाइनलाइज होने के बाद ही जमकर विरोध हो रहा था। इसे देखते हुए लव कुश रामलीला समिति ने आखिरकार उन्हें हटाना ही वाजिब समझा। अब तो मंदोदरी का किरदार नहीं निभाएंगी। बता दें कि सोमवार को ही पूनम ने एक वीडियो जारी कर बताया था कि वह इस किरदार को निभाने के लिए कितनी उत्साहित हैं। वो नवरात्र के पूरे 9 दिनों की व्रत रखेंगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि पूनम की कोई दलील इस पर काम नहीं और उनके खिलाफ मिली कड़ी आपत्तियों को देखते हुए समिति ने फैसला लिया उनकी जगह कोई और एक्ट्रेस इस किरदार को निभाएगी। मालूम हो कि वीएचपी को लेकर कंप्यूटर बाबा तक कड़ा विरोध इस पर जताया था। इसके साथ ही कंप्यूटर बाबा ने कहा था कि पूनम पांडे को मंदोदरी नहीं बल्कि शूर्पणखा बनाना चाहिए। कंप्यूटर बाबा ने यह भी कहा था कि रामलीला के अध्यक्ष को इतने दिन हो गए रामलीला करते करते, लेकिन उन्हें अभी तक बुद्धि नहीं आई और आपको किसको क्या पात्र देना चाहिए। शूर्पणखा ब्राह्मण थी, रावण की बहन थी और मंदोदरी थी ननद थी। रामलीला के अध्यक्ष ने अनुरोध किया है कि जो जैसा है उसको वैसा ही पात्र दिया जाए। अब बात करेंगे राहत बड़ी आज़ादी की चौकड़ी। चंदौली जनपद के चंद्र प्रताप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बिजनौर में रेस्क्यू किए गए तेंदुए को मंगलवार को छोड़ दिया गया। हालांकि जहां बिजनौर में तेंदुए के आतंक से लोग परेशान थे, वहीं चंदौली के वन क्षेत्र में इसकी संख्या कम होने के लिए यहां छोड़ने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि चंदौली जनपद के नौगढ़ क्षेत्र के चंद्र प्रताप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मंगलवार को बिजनौर वन प्रभाग के कौंडिया रेंज से रेस्क्यू किया गया नर तेंदुआ को चंद्र प्रताप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सुरक्षित सकुशल जीवन जीने के लिए उसके प्राकृतिक वास पर क्षेत्रीय वन अधिकारी चंद्र प्रभा की देखरेख में छोड़ दिया गया। आपको बता दें डीएफओ के अनुसार यहाँ बिजनौर क्षेत्र में तेंदुओं की संख्या अधिक है, वहीं चंदौली में इनकी संख्या कम होने के कारण इनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया। आपको बता दें
चंदौली का वन क्षेत्र अधिक है और पर्यावरण संतुलन के लिए जंगली जीव जंतुओं का होना भी यहाँ पर आवश्यक है। यहाँ तेंदुओं की संख्या बहुत कम है, इसलिए नर तेंदुओं को यहाँ छोड़ा गया है। जानकारी के अनुसार बिजनौर में तेंदुए के आतंक से आम लोगों की नींद हराम हो गई थी और लोगों पर तेंदुआ लगातार हमला कर रहा था। बिजनौर में वन विभाग की टीम ने 3 तेंदुओं को पकड़े थे, जिनमें से एक चंदौली के वन क्षेत्र में छोड़ा गया है। वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर उसे सुरक्षित रेस्क्यू करते हुए कैद किया। इस संबंध में डीएफओ टी शिव शंकर ने बताया कि आज चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में बिजनौर से तेंदुए को रेस्क्यू किया गया है। इसके साथ ही चंदौली वन्य जीव अभ्यारण्य में तेंदुओं की संख्या काफ़ी कम है और वन क्षेत्र में इसलिए नर तेंदुओं की उनकी संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ पर उन्हें छोड़ा गया है। इस पर ज़्यादा जानकारी हमारे साथ संवाददाता अश्वनी मिश्रा जुड़ चुके हैं। अश्वनी, खबर को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? आम लोगों ने कहां तक इस पर लेकर राहत की सांस ली है? ये बताना चाहेंगे कि बिजनौर में जो तेंदुआ वहाँ के लिए आतंक बने थे, उसमें से एक तेंदुआ आज चंदौली के चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य में छोड़ा गया है और बताया जा रहा है कि जो बिजनौर से जानकारी मिली है तो वहाँ इन तेंदुओं का आतंक था और वहाँ भारी मात्रा में तेंदुआ है और चंदौली के वन क्षेत्र बड़ा है और यहाँ तेंदुओं की कमी है। इसलिए डीएफओ ने बताया कि तेंदुओं के प्रजनन को बढ़ाने के लिए नर तेंदुआ को यहाँ छोड़ा गया है और ताकि यहाँ तेंदुओं की मात्रा बढ़ जाए और जो प्राकृतिक संतुलन है वो बना रहे, इसलिए तेंदुओं को छोड़ा गया है। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ आम लोगों में भी भय है कि जो तेंदुए बिजनौर में तांडव मचा रहे थे, जिन्हें 15 दिनों में 4 लोगों की मौत हुई है, 30 दिनों में 35 लोगों की वहाँ मौत हो चुकी है उनके कारण, तो वो तेंदुए यहाँ आकर भी आम लोगों को कितना सुरक्षित रखेंगे इसका भय आम जनता में है। जी अश्विनी, आपसे जानना चाहिए वन विभाग की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है? डीएफओ ने बताया कि ये तेंदुए वहाँ पे तेंदुए का आतंक है, सही है, लेकिन यहाँ वन क्षेत्र बड़ा है इसलिए तेंदुए यहाँ वन क्षेत्र में रहेंगे और तेंदुओं की मात्रा यहाँ बहुत कम है, इसलिए इस मात्रा को बढ़ाने के लिए तेंदुओं के यहाँ लाया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जानकारी देने के लिए। लोगों में तेंदुओं के लेकर जो लगातार दहशत फैली थी उस पर अब कुछ राहत देखने को मिली है। खबरों में फिलहाल इतना है। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।